सीएम नायब सैनी को सुन रहे थे आप। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली को मेगा सौगात मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सेवा पखवाड़ा के तहत 1600 करोड़ की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के विकास कार्य में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। पहले की सरकारें सिर्फ झूठे आरोप ही लगाती थी। गृह मंत्री ने नरेला बवाना में 3000 टन कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र और ओखला में एक अन्य कचरा से बिजली संयंत्र का शिलान्यास किया। अमित शाह ने कहा कि आज विश्वकर्मा और पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन दोनों एक दिन है। मैं सभी की तरफ से पीएम मोदी को जन्मदिन की बहुत बधाई देता हूं। देश का प्रत्येक नागरिक और दुनिया भर में फैले भारतीय ईश्वर से प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और राष्ट्र के प्रति उनके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 11 वर्षों से पूरा भारत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मना रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में मौजूद रही। 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे। देखिए, इस तस्वीर में सीएम रेखा गुप्ता थी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह थे। आपको तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली को 1600 करोड़ की सौगात दी गई है और देखिए, बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है उसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत 17 सितंबर यानी कि आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। और आज देश भर में अलग अलग जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम रखा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। और तस्वीरें आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता साथ नजर आए। ये सौगात देने की कृपा करें। पहली बार दिल्ली में ऐसी सरकार है जो बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, बिना राजनीति के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के लिए किया, उसके लिए क्या बोलना चाहती है? अरे क्या बोलना चाहती है भाई? तो आज की ये योजनाएं 17 सितंबर का दिन और 17 योजनाओं का उद्घाटन आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथों से ये सब दिल्ली की जनता को समर्पित करते हुए 15 दिन का सेवा पखवाड़ा दिल्ली सरकार चलाएगी, जैसा पूरा देश में चल रहा है। 15 दिन 75 योजनाएं करोड़ों रुपए की दिल्ली की जनता को समर्पित होगी और वो सब होगा आदरणीय मोदी जी के सेवा पखवाड़े में। मोदी जी हैं जिन्होंने कभी भी सत्ता को ये नहीं माना कि ये प्रिविलेज है। वो मानते हैं कि ये जो पावर मिली है ये हमें जनता की सेवा करने के लिए मिली है, इसलिए अपना हर जन्मदिन वो सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। मुझे दिल की गहराई से खुशी है कि दिल्ली विकसित भारत के साथ ताल में ताल मिला करके विकसित दिल्ली की ओर अग्रसर हो रही है और वो समय जल्द आएगा जब दिल्ली का हर एक नागरिक उसे उसके अधिकार मिल पाएंगे और वो भी पूरे देश के हर राज्य के जैसे स्वच्छंद हवा में सांस ले सकेगा। दिल की गहराई से बधाई, दिल की गहराई से साधुवाद और जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। मैं तो इतना कह सकती हूं, जिस दिन से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है उस दिन से लेकर के आज तक
जब हमने जो कहा, दिल्ली के लिए जो मांगा, समय मांगा, बजट मांगा, सुविधाएं मांगी, योजना मांगी, कभी किसी चीज के लिए ना नहीं करी। 11 साल से केंद्र सरकार लगातार दिल्ली को पोषित कर रही है। लगातार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दिल्ली को संबल देते हैं। दिल्ली की लाइफ लाइन बन करके दिल्ली के काम करते हैं। आज सुबह हमने कर्तव्य पथ पे एक कार्यक्रम किया। थैंक यू मोदी जी। 11 साल में जो सुविधाएं, जो योजनाएं, जो सहयोग हमें केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली को मिला, सरकार हमारी नहीं थी, परंतु कभी भी आदरणीय मोदी जी ने देश के सभी राज्यों को एक साथ लेकर के चले, कभी भेदभाव नहीं किया। दिल्ली को भी करोड़ों रुपए की योजनाएं दी। 1,25,000 करोड़ का तो हमारे हाईवे और एक्सप्रेसवे के इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के लिए अलॉट किए गए। 9,000 करोड़ रुपए की लागत से यमुना सफाई का बजट दिया गया। दिल्ली को आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने के लिए 2700 करोड़ रुपए दिए गए। ये हमारे काम टाइम में नहीं मिला, ये पिछली सरकारों के राज्य में मिला, जो दिन रात केवल कोसती थी, अब शब्दों का इस्तेमाल करती थी, कभी उनके मुंह से साधुवाद के 2 शब्द नहीं निकले। हमारे यहां भगवान विश्वकर्मा का स्थान श्रमजीवी लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्माण की सभी विधाओं के वो देवता माने जाते हैं और आज संयोग है कि विश्वकर्मा दिन और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन दोनों आज है। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, देश के 140 करोड़ से ज्यादा नागरिक, सबकी ओर से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब पहली बार उनका जन्मदिन आया। कई लोगों ने अपने जन्मदिन को अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा इस देश में थी। पार्टी की एक टीम बैठी, उन्होंने तय किया कि कैसे मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाए, जो व्यक्ति के जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मां भारती की सेवा में लगा हो, उसका जन्मदिन सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का तय हुआ। जिस व्यक्ति का महान भारत का संकल्प समग्र देश को ऊर्जा देता हो, जिस व्यक्ति ने गरीब कल्याण का जो संकल्प लिया, उससे देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर, बिजली, घर में शुद्ध पानी, शौचालय, गैस का सिलेंडर, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री मिली हो, वो व्यक्ति के सेवा पखवाड़े में हर व्यक्ति के कल्याण की चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा शुरू की।